जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो सामने वाला एक क्वेश्चन तो जरूर पूछता है, टेल मी योर वीकनेस। अपनी कमजोरियां बताइए। उस समय आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं सुबह देर से उठता हूँ, ऑफिस लेट आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। आपको कुछ स्मार्ट आंसर जो है वो देना होता है। तो आइए हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं इस छोटी सी स्टोरी को जिसमें इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, और सीखते हैं इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स भी रहेंगे, तो आप उन्हें भी ज़रूर पढ़िएगा। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ हैं। वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं उन कहानियों के। अमेज़न और आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसका टाइटल है नेवर, यानी कि कभी ना करें। क्या ना करें? शेयर, साझा ना करें या बँटवारा ना करें। ऐसा होता है ना, शेयर करना, बाँटना। योर वीकनेस, आपकी जो भी कमज़ोरियाँ हैं उनको बाँटे ना, ठीक है? अब एक्चुअली हिंदी तो ऐसा बन रहा है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है कि आपकी जो भी वीकनेस है, आपकी जो भी कमज़ोरियाँ हैं, उनको आप शेयर ना करें, उनको बताएँ ना आप, ठीक है? तो अपनी कमज़ोरियों को, अपनी वीकनेस को कभी मत बताओ, ये इसका टाइटल बनता है। आई वाज़ सिटिंग, यानी कि मैं बैठा था, इन द इंटरव्यू रूम के अंदर। इंटरव्यू साक्षात्कार होता है हिंदी में, लेकिन इंटरव्यू ही कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इंटरव्यू रूम के अंदर मैं बैठा था, एंड और द इंटरव्यूअर कि जो इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, उसको इंटरव्यूअर बोलते हैं। तो जो इंटरव्यूअर है, आस्क्ड मी, उसने पूछा मुझसे द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अगला ही क्वेश्चन। वेरी का मतलब बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे ही का सेंस रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन होता है। वेरी नेक्स्ट यानी कि अगला ही क्वेश्चन जो है उसने पूछा। राइट आफ्टर यानी कि तुरंत बाद में। किसके बाद में? माई इंट्रोडक्शन, तो मेरा जो इंट्रोडक्शन है, मेरा परिचय है, उसके बाद में अगला ही क्वेश्चन जो है इंटरव्यूअर ने पूछा, टेल मी योर वीकनेसेस, यानी कि बताइए मुझे आपकी जो वीकनेसेस हैं, कमजोरियां जो हैं, वो बताइए आप मुझे। क्योंकि भाई कंपनी वाले तो पूछेंगे ना कमजोरियां क्या है आपकी। तो ऐसा पता चले कि बहुत ही ज़्यादा कमजोरियां हैं आपके अंदर, आप काम ही नहीं कर सकते, तो वो आपको लेंगे नहीं फिर जॉब पे। फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए, आई फ्रोज, मैं क्या हो गया? फ्रोज हो गया है, ठीक है। फ्रीज हो जाना होता है ना, कि जम जाना, कि एकदम दिमाग में काम करना बंद कर दिया, भाई ये क्या पूछ लिया इसने मेरे को। तो उस हिसाब से कि मैं जम सा गया। इफ़ आई टेल देम, तो यदि मैं बता देता हूँ उनको, ऑल माई वीकनेसेस, यानी कि सारी की सारी कमजोरियां मैं बता देता हूँ, विल दे स्टिल हायर मी, क्या वे अभी भी हायर करते, यानी कि मेरे को काम पे रख लेते, मेरे को काम पे रख लेते, मेरे को हायर कर लेते वो, यदि मैं उनको अपनी सारी कमजोरियां बता देता तो। हंड्रेड्स ऑफ थॉट्स, यानी कि 100 जो विचार है, रश यानी कि दौड़े, थ्रू माई माइंड, यानी कि मेरे दिमाग से जो है वो दौड़ पड़े कि यार इनको मैं अपनी ये वाली कमजोरी बता दूं, ये वाली कमजोरी बता दूं, तो क्या ये मेरे को हायर कर लेंगे? कोई हायर नहीं करना चाहेगा ना ऐसे कमजोरियां, यदि आपकी उनको पसंद ना आई तो। माई पास्ट एक्सपीरियंसेस, यानी कि मेरे जो पिछले जो एक्सपीरियंसेस से, जो अनुभव थे। माई सीनियर्स एडवाइस, ठीक है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस के बाद में लगा, यानी कि एक सीनियर नहीं, बहुत सारे प्लूरल जो सीनियर्स हैं उनकी एडवाइस की बात हो रही है यहाँ पे। उनकी जो सलाह जो है वो, ये सारी चीज़ें जो है इसके दिमाग के अंदर दौड़ रही है। हंड्रेड्स ऑफ थॉट्स, डैश लगा के लिखा है कौन कौन से थॉट्स हैं। उसका जो पुराना एक्सपीरियंस है वो, और उसके सीनियर जो हैं उनकी जो सलाह है वो, एंड और वन पर्टिकुलर लाइन, और एक निश्चित लाइन जो है, एकोड गूंजी लाउडली, यानी कि जोर से गूंजी, ठीक है। तो ये सारे के सारे उसके दिमाग में चल रहे हैं जब वो क्वेश्चन पूछा गया उसमें। नेवर शेयर योर वीकनेस, अपनी कमजोरी जो है वो कभी मत बताओ। तो ये लाइन जो है वो गूंज उठी किसके? मेरे मन में, क्योंकि मैं ही तो इंटरव्यू दे रहा हूँ वहां पर। वन ऑफ माई सीनियर्स, यानी कि मेरे जो सीनियर्स हैं उनमें से एक, हैड वंस, यानी कि उसने कहा था, क्या वंस टोल्ड मी, ठीक है। तो एक बार जो है, ठीक है, तो हैड टोल्ड मी यानी कि कह चुका था, कहा था। वंस एक बार कहा था, मी मेरे को एक बार कहा था, मेरे सीनियर्स में एक ने कहा था। रिप्रेजेंट यानी कि रिप्रेजेंट होता है आपका प्रस्तुत करना, प्रदर्शन करना, ठीक है। तो प्रस्तुत करो योर वीकनेस, आपकी जो कमजोरी है उसको आप प्रस्तुत करो। इन सच ए वे यानी कि इस तरीके से प्रस्तुत करो, दैट की द अदर पर्सन, यानी कि जो दूसरा वाला जो व्यक्ति है जो सुन रहा है, फील्स, वो महसूस करे, योर वीकनेस, आपकी जो कमजोरी है,
इज एक्चुअली वो क्या है, वास्तव में दरअसल वो क्या है, यूजफुल है फॉर देम, उनके लिए। तो अपनी जो कमजोरी है उसको इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, ऐसे प्रस्तुत करना है कि आपकी जो कमजोरी है वो उनके लिए फायदेमंद हो, यूजफुल हो, उनके लिए लाभदायक हो। आफ्टर ऑल दीज थॉट्स, यानी कि आफ्टर के बाद में ऑल दीज थॉट्स, ये सारे के सारे विचार हैं, हिट मी एट वंस, यानी कि ये हिट हुए, हिट का मतलब मारना होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे आने का सेंस रहेगा। ये सारे के सारे विचार आने के, एक साथ आने के बाद में आई टुक अ डीप ब्रेथ, मैंने ली एक गहरी सांस ली, ठीक है, डीप ब्रेथ, गहरी सांस ली, एंड और रिप्लाइड, जवाब दिया मैंने, सर। तो अभी इतनी देर जो है वो इसके मन की बातें जो है वो मैंने बताई, ये असली आंसर अभी दे रहा है ये। ठीक है, क्या दे रहा है, सर आई लव राइटिंग कोड, यानी कि मैं क्या करता हूँ, देखो लव का मतलब प्यार करना होता है, ठीक है, लव का मतलब पसंद करना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ आप पसंद करते हो तो आप लव का यूज करते हो। आई लव राइटिंग कोड, यानी कि मैं पसंद करता हूँ, कि मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ लिखना, कोड को लिखने। अब देखो कोड जो है यहाँ पे बात हो रही है, कोई बंदा है वो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का है, तो वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो कोड लिखे जाते हैं, जो कोडिंग की जाती है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है कोडिंग करना, कोड लिखना पसंद है मुझे। एंड और आई ट्राई टू मेक इट परफेक्ट, और मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ टू मेक इट, बनाने की उसको परफेक्ट, यानी एकदम पूर्णतः सही, पूरी तरह से सही बनाने की उसको कोशिश करता हूँ। फॉर दिस परफेक्शन, यानी कि इस परफेक्शन के चलते, ठीक है, इस परफेक्शन के लिए, क्योंकि मैं उस जो भी कोड लिखा है उसको एकदम अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। आई स्पेंड, मैं बिताता हूँ, मच मोर ऑफ माई फ्री टाइम, मेरा जो मच मोर, यानी कि अधिकतर जो मेरा फ्री टाइम है, खाली समय है, उसको बिताता हूँ मैं एनहेंसिंग द कोड। एनहेंस करना होता है सुधारना, बेहतर करना, तो बेहतर करने में उस कोड को, तो मेरे को कोड लिखना जो है वो बहुत पसंद है, और मैं क्या करता हूँ उसको परफेक्ट बनाने के लिए अपना जो भी बचा खुचा फ्री टाइम होता है उसको सुधारने में मैं लगाता हूँ। इवन आफ्टर लीविंग द ऑफिस, इवन आफ्टर, यानी कि यहाँ तक कि ऑफिस जो है उसको लीव करने के बाद में, छोड़ने के बाद में भी, यानी जैसे मान लो ऑफिस का टाइमिंग है सुबह 9 से लेकर के शाम को 5 बजे तक, तो ये टाइम तो मैं करता ही हूँ फोड़, इसके बाद में भी क्या होता है, मैं करता हूँ द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ऑफिस छोड़ने के बाद में जो ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट होता है, जो चल रहा जो प्रोजेक्ट है, काम जो है, कीप्स रनिंग इन माई माइंड, वो दौड़ता रहता है, मेरे दिमाग के अंदर दौड़ता रहता है। बिकॉज ऑफ दिस, यानी कि इसकी वजह से, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, ये बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा कठिन बन जाता है, टू मैनेज, यानी क्या होता है कि वही संतुलन करना, बैलेंस करना, माई पर्सनल टाइम, यानी कि मेरा जो व्यक्तिगत समय है उसको मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाता है। कोडिंग रन्स इन माई माइंड 24/7, तो कोडिंग जो है, इनकी जो भी कोड लिख रहा हूँ वो दौड़ती रहती है, चलती रहती है, मेरे दिमाग के अंदर चलती रहती है 24/7, इनकी चौबीसों घंटे जो है वो चलती रहती है। तो ऐसा करके वो बोलता है, लड़का बोलता है कि भाई इतनी ज़्यादा मैं काम में लग जाता हूँ कि ऑफिस से चलने के जाने के बाद में भी जो भी काम है ना वो मेरे दिमाग में ही चलता रहता है। तो इससे जो है मैं अपनी जो व्यक्तिगत पर्सनल टाइम है वो मैनेज नहीं कर पाता हूँ, उसमें बहुत परेशानी होती है। ओके, तो ऐसा उसने बोल दिया। द इंटरव्यूअर लुक्ड, अब जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहा है, लुक्ड सीरियस, वो दिखा सीरियस, दिखा वो गंभीर दिखा। ही लीन्ड फॉरवर्ड एंड आस्क्ड, ठीक है, तो लीन का मतलब झुकना होता है, तो ऐसे झुका फॉरवर्ड, यानी कि आगे की तरफ झुका, एंड आस्क्ड, अब जैसे ये बंदा बैठा है ये थोड़ा ऐसे आगे की तरफ झुक के बोलता है, अच्छा ये बात है, तो आगे की तरफ झुका और पूछा उसने, रियली, सच में, यू गेट लॉस्ट इन कोडिंग, यानी कि तुम खो जाते हो इन कोडिंग, यानी कि तुम कोडिंग के अंदर खो जाते हो, जस्ट टू मेक द सॉफ्टवेयर परफेक्ट, बस बनाने के लिए, ठीक है, जस्ट टू मेक, बस बनाने के लिए, द सॉफ्टवेयर, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है जिसके लिए भी तुम कोडिंग कर रहे हो उसको परफेक्ट, एकदम पूर्णतः सही, एकदम उचित बनाने के लिए तुम क्या करते हो, तुम कोडिंग में खो जाते हो। तो ऐसा इंटरव्यू ने पूछा आगे होकर के। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, यस सर, हाँ सर, अंटिल द कोड बिकम्स परफेक्ट, यानी कि जब तक ये ना हो जाए, ठीक है, अंटिल, अनलेस, ऐसे आता है, अंटिल, जब तक द कोड बिकम्स परफेक्ट, ठीक है, तो इसमें नोट का अपने आप सेंस आ जाएगा, जब तक जो कोड है वो एकदम उचित ना बन जाए, पूर्णतः सही नहीं बन जाए,
इट कीप्स रनिंग इन माई माइंड। वो जो कोड है वो क्या होता रहता है, दौड़ता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, तो कीप रनिंग यानी कि दौड़ते रहना। ठीक है, कीप स्टडिंग पढ़ते रहना। तो कीप्स आया है क्योंकि यहाँ पे इट लगा है इसलिए। तो कीप्स रनिंग यानी कि वो दौड़ते रहता है, इन माई माइंड मेरे दिमाग के अंदर दौड़ता रहता है जब तक कोड सही नहीं हो जाता। ही काउंटर्ड जेंटली, उसने क्या किया, काउंटर। काउंटर का मतलब होता है कि एक मतलब प्रतिक्रिया देना, ठीक है, या एक विरोधाभास वाला क्वेश्चन होता है वो पूछना। तो उसने काउंटर करते हुए पूछा, देन तब दिस इज योर स्ट्रेंथ, तब तो क्या हुई, ये तो आपकी स्ट्रेंथ हुई ना, ये तो ताकत हुई ना। यू वर्क अंटिल समथिंग बिकम्स परफेक्ट, आप काम करते हो अंटिल जब तक समथिंग कोई चीज जो है वो बिकम्स बन नहीं जाती है परफेक्ट, उचित नहीं बन जाती है। ठीक है, अंटिल आया है तो आगे वाले सेंटेंस के अंदर अपने आप नोट वाली फीलिंग जो है वो ऐड हो जाती है उसके अंदर। तो जब तक आपका जो काम है, कोई भी चीज है वो एकदम उचित नहीं बन जाती है, तब तक आप काम करते हो। ठीक है, तो यू वर्क अंटिल समथिंग बिकम्स परफेक्ट, आप काम करते हो जब तक कोई चीज परफेक्ट नहीं बन जाती है, एकदम पूर्णतः सही नहीं बन जाती है। तो ये क्या है, ये तो आपकी स्ट्रेंथ है ना, इसको आप कमजोरी क्यों बता रहे हो। आई साइड, मैंने गहरी सांस छोड़ी, एंड सेड, कहा, मे बी, शायद, फॉर वर्क, काम के लिए, इट इज अ स्ट्रेंथ, काम के लिए एक स्ट्रेंथ है। ठीक है, ताकत है, मतलब मेरी एक स्ट्रेंथ है, कमजोरी नहीं है, ये स्ट्रेंथ है मेरी काम के लिए। बट फॉर मी, मेरे लिए, इट इज अ वीकनेस, मेरे लिए क्या है कि वीकनेस है, कमजोरी है मेरे लिए। आई लूज सो मच ऑफ माई पर्सनल लाइफ, यानी कि मैं खोता हूँ, खो देता हूँ, क्या कर देता हूँ, सो मच, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा, ऑफ माई पर्सनल लाइफ, यानी कि मेरी जो व्यक्तिगत जीवन है उसको मैं खो देता हूँ। ट्राइंग टू मेक थिंग्स परफेक्ट, ट्राइंग, कोशिश करने में, टू मेक थिंग्स परफेक्ट, चीज़ों को उचित बनाने की कोशिश करने में मैं जो खुद की जो लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा खो देता हूँ। आई एम नॉट एबल टू गिव अनडिस्ट्रैक्टेड टाइम टू माई फैमिली। ठीक है, तो आई एम नॉट एबल यानी कि मैं सक्षम नहीं हूँ, टू गिव देने में, अनडिस्ट्रैक्टेड यानी कि अनडिस्ट्रैक्टेड हो गया कि देखो, एक तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपका ध्यान भंग हो रहा है। ठीक है, तो अनडिस्ट्रैक्टेड यानी कि बिना किसी ध्यान भंग के जो टाइम है, समय जो है उसको, मेरी फैमिली को जो देने का जो टाइम है उसको मैं क्या हूँ, असक्षम हूँ देने में। ठीक है, तो एक सीधा-सीधा बात है कि अपनी फैमिली को टाइम जो है वो मैं नहीं दे पाता हूँ, सक्षम नहीं मैं, क्योंकि मैं यही ऑफ़िस के ही काम मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। द इंटरव्यूअर, अब जो इंटरव्यूअर है, स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, एंड सेड, उसने कहा, आई एग्री, यानी कि मैं सहमत हूँ आपकी बात से। तो भई अब जो भी उसने जवाब दिया ना, उसको थोड़ा समझो आप, कि वो बोल रहा है कि मैं सॉफ्टवेयर बनाने में इसका दिमाग में चलता रहता है, इतना बिज़ी हो जाता हूँ मैं। ठीक है? तो मैं अपने पर्सनल लाइफ़ जो भूल गया। तो इंटरव्यू लिए तो बढ़िया बात है ना, कि तुम भूल गए हो, मतलब तुम सारा का सारा काम जो है वो काम को ही दे रहे हो अपना, ठीक है? आपके दिमाग में काम ही चल रहा है, तो अच्छी बात है। तो लड़का बोलता है, नहीं, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो वो मेरी वीकनेस है। ठीक है? अब ये वीकनेस जो है ये कंपनी वालों के लिए तो फ़ायदेमंद ही हुआ ना, क्योंकि उनका काम तो बढ़िया करके दे रहा है ना लड़का। तो वही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि आप किस तरह से अपनी कमज़ोरी जो है वो आप बताओ ताकि सामने वाले के लिए फ़ायदेमंद हो। ही वॉज़ इम्प्रेस्ड, अब जो इंटरव्यूअर है वो क्या था? इम्प्रेस था, प्रभावित हो गया वो विथ माय आंसर, मेरे उत्तर से। वी मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम क्या हो गए, मूव ऑन होता है कि आगे बढ़ जाना। तो हम अगला जो सवाल है, क्वेश्चन है, उसके ऊपर आगे बढ़ गए। एंड और इन द एंड, अंत में, आई गॉट सिलेक्टेड, और मैं क्या हो गया, सेलेक्ट कर लिया गया, चयन हो गया मेरा। ठीक है, देखो, आई सिलेक्टेड होता है मैंने चयन किया, मैंने चुना किसी को, और आई गॉट सिलेक्टेड यानी कि मुझे चुन लिया गया। सो माई एडवाइस, मेरी जो सलाह है, टू यू, आपसे, इज सिंपल, वो सामान्य है। नेवर शेयर, कभी साझा मत करो, कभी मत बताओ योर वीकनेस, आपकी जो कमजोरी है उसको मत बताओ विथ एनीवन, किसी के साथ में भी साझा मत करो, किसी को भी अपनी कमजोरी है वो मत बताओ। बट लेकिन इफ, यदि, समवन इंसिस्ट, लेकिन कोई जोर देता है। ठीक है, इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना, इंसिस्ट एस क्यों लगा है, क्योंकि समवन क्या है, सिंगुलर है इसलिए। लाइक इन माई इंटरव्यू, जैसे कि मेरे इंटरव्यू के अंदर, अब इंटरव्यू के अंदर पूछेगा वीकनेस तो आप बतानी पड़ेगी। वैसे तो आप किसी को बताओ ही मत, आप अपनी कमजोरी, इस पे तो बहुत सारी कहानियां बनी हुई है। देन तब, प्रेजेंट योर वीकनेस, तो प्रस्तुत कीजिए अपनी वीकनेस को, ठीक है, अपनी कमजोरी को, एज ए स्ट्रेंथ, एक ताकत के रूप में। समथिंग यानी कि कुछ ऐसा, कोई ऐसी चीज, दैट मेक्स यू
वैल्यूएबल जो बनाती है, आपको मूल्यवान बनाती है, ठीक है? तो अपनी कमज़ोरी को कुछ इस तरीके से बताओ कि वो आपको मूल्यवान बनाए। लेट देम बिलीव, ठीक है? तो लेट देम बिलीव, उनको विश्वास करने दो दैट कि इवन यहाँ तक कि योर वीकनेस, आपकी जो कमज़ोरी है, कैन बेनिफिट देयर कंपनी, वो क्या कर सकती है? फ़ायदा दे सकती है उनकी कंपनी को। तो ऐसा जो है उनको विश्वास दिलाने दो। लेट देम बिलीव, उन्हें विश्वास करने दो कि आपकी जो कमज़ोरी है वो क्या कर सकती है? फ़ायदा कर सकती है उनकी कंपनी के लिए। द आंसर गिवन इन दिस स्टोरी इज हाइपोथेटिकल। अब जो आंसर जो दिया गया है इस कहानी के अंदर वो क्या है? हाइपोथेटिकल है, यानी कि काल्पनिक है, बस उदाहरण के लिए दिया गया है। जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द ट्रिक, बस मदद करने के लिए आपकी समझने में। द ट्रिक यानी कि जो तरीका है, ठीक है, जो आपको बताया गया तरीका है, वो समझाने के लिए, मदद करने के लिए ये दिया गया है, ये हाइपोथेटिकल है। ठीक है, बिहाइंड हैंडलिंग द क्वेश्चन, ठीक है, तो ट्रिक है बिहाइंड के पीछे, हैंडलिंग यानी कि संभालने के पीछे, द क्वेश्चन यानी कि वो जो क्वेश्चन है, टेल मी योर वीकनेस, अपनी कमजोरी बताइए, उसके उसको कैसे संभालना है, ठीक है, इसके पीछे की जो ट्रिक जो है वो समझाने के लिए आपको ये हाइपोथेटिकल आंसर दिया गया है। आप अपनी मर्जी से कुछ बढ़िया सा आंसर बना करके ही उनको बताइए। तो इसके साथ में ये जो स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है एक इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर करते हुए, तो ये हमने पढ़ ली है। आपको यदि अच्छी लगी है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी राय लिखिए कमेंट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी 107 कहानियों की बुक है, ठीक है? इसके अंदर वर्ड मीनिंग्स है, डे टू डे इंग्लिश रीडिंग के लिए बेस्ट बुक है प्रैक्टिस करने के लिए। आप ले सकते हैं अमेज़न और फ्लिपकार्ट से। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है, जिसके अंदर 500 इंग्लिश के डेली पैटर्न्स हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है डे टू डे इंग्लिश बोलने के लिए। ये हमारी अदर ई बुक्स है, जो कि हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएँगी। आइए अब कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं जो इस कहानी में यूज़ हुए हैं। कहानी तो नहीं, एक इंटरव्यू क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन है, उसमें यूज़ हुए हैं। तो इंटरव्यू का मतलब तो साक्षात्कार होता है, लेकिन इंटरव्यू से ही ज़्यादा समझ में आता है, इतना हिंदी कोई जाता नहीं है डिटेल में। अ फॉर्मल मीटिंग, ठीक है, तो एक क्या है? औपचारिक मीटिंग, मुलाकात होती है, वेयर जहाँ पर समवन इज़ आस्क्ड, यानी कि कोई जो है वो उससे पूछा जाता है। देखो समवन इज़ आस्क्ड पैसिव में लिखा गया है, किसी से पूछा जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर अ जॉब, एक नौकरी के लिए जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? इंटरव्यू बोलते हैं। तो इंटरव्यूअर साक्षात्कार लेने वाला होता है, और इंटरव्यूवी, ठीक है, तो वो होता है साक्षात्कार देने वाला। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु आस्क्स, एक व्यक्ति जो पूछता है, क्वेश्चंस पूछता है, इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू के अंदर, वही इंटरव्यूअर है। वीकनेस का मतलब कमजोरी होती है, ठीक है। क्वालिटी यानी कि एक गुण होता है, दैट इज नॉट स्ट्रांग, जो स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, और या फिर इज लेस इफेक्टिव, वो कम प्रभावी है, तो वही वीकनेस है। फ्रोज, फ्रोज का मतलब होता है एकदम रुक जाना। जैसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि टेल मी योर वीकनेस, तो उस टाइम पे क्या हो गया? फ्रोज हो गया, रुक गया एकदम से, ठीक है। तो सडनली स्टॉप, अचानक रुकना, बिकॉज ऑफ, के वजह से, किसकी वजह से? फियर, डर की वजह से, और शॉक, उनकी सदमे की वजह से। एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस अनुभव होते हैं, ठीक है, उनकी पास्ट एक्सपीरियंसेस वाज रनिंग इन माय माइंड, मेरे दिमाग में दौड़ रहे थे। थिंग्स, चीजें, दैट हैव हैपेंड, जो घटित हो चुकी हों टू समवन, किसी के साथ, इन लाइफ, जीवन के अंदर, तो वही क्या है? एक्सपीरियंसेस है। एडवाइस, एडवाइस का मतलब सलाह होती है। सजेशंस यानी कि सुझाव, सलाह सुझाव मिलते जुलते ही है, तो सुझाव अबाउट, के बारे में, व्हाट समवन शुड डू, यानी कि क्या जो है किसी को शुड डू करना चाहिए, ठीक है, तो उसके बारे में जो सलाह होती है ना, सजेशंस होते हैं, वही तो एडवाइस होती है कि भई आपको क्या करना चाहिए, तो एडवाइस यही तो हुई। एक्कोर्ड मतलब गूंजना, इनकी कोई चीज़ जो होती है वो गूंजती है, गूंजने का मतलब है कि ऐसे टकरा के वापस आए, जैसे पहाड़ों पे खड़े होके कुछ चिल्लाते हैं, तो वही चीज़ें हमें क्या होती है? बार-बार सुनाई देती है, तो गूंजना। और वैसे दिमाग के अंदर कोई चीज़ बार-बार चलती है, तो एक्कोर्ड का यूज़ किया जाता है। टू रिपीट यानी कि दोहराना, अ साउंड, एक ध्वनि को, साउंड को, लाइक एन इको, इको की एको की तरह, यानी कि गूंज की तरह, ठीक है, तो वही एक्कोर्ड होता है, वर्ब की तरह यूज़ होता है। रिप्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना होता है, सामने देते हैं कि अपने आप को कैसे आप प्रस्तुत करोगे कि आपकी जो कमजोरी है वो ताकत लगे दूसरों को, उस हिसाब से। टू शो, ठीक है, दिखाना, और एक्सप्लेन,
बताना समथिंग किसी चीज़ को इन अ पर्टिकुलर वे यानी कि निश्चित तरीके से, तो वही होता है रिप्रेजेंट करना। परफेक्शन पूर्णता कि एकदम उचित ढंग से। द स्टेट ऑफ बीइंग परफेक्ट यानी अवस्था होती है बीइंग परफेक्ट, एकदम उचित बनने की अवस्था। एनहांसिंग सुधारना, बेहतर करना किसी चीज़ को। तो लड़का बोला था ना कि मेरे दिमाग में वही चलता रहता है कि मैं कैसे इस सॉफ्टवेयर को एनहांस करूँ, बेहतर करूँ। मेकिंग समथिंग बेटर, बनाना समथिंग बेटर, किसी चीज़ को बेहतर बनाना, अच्छा बनाना, और इम्प्रूविंग इट्स क्वालिटी, और सुधारना, उसकी गुणवत्ता को सुधारना, तो वही क्या होता है, एनहेंसिंग होता है। ऑनगोइंग मतलब जारी, ठीक है, चालू रखना। कंटिन्यूइंग टू हैपन, ठीक है, वही चालू रखना, घटित होना, चालू रखना, तो वही ऑनगोइंग। तो वो बोलता रहता है ना कि ऑनगोइंग जो भी काम चल रहा होता है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स आर रनिंग इन माई माइंड, ऐसे करके एक सेंटेंस था। मैनेज मतलब संभालना होता है। टू ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल, तो ये तो ऑर्गेनाइज करना, वही संगठित करना, और कंट्रोल नियंत्रित करना एक्टिविटीज यानी कि जो भी गतिविधियां हैं और टाइम है उनको, वही होता है मैनेज करना। डिस्ट्रैक्टेड ध्यान भटकना, तो अनडिस्ट्रैक्टेड टाइम ऐसा कुछ आया था। ओके, अनडिस्ट्रैक्टेड नीचे आ गया ना। ओके, नॉट एबल टू फोकस यानी कि सक्षम नहीं होना फोकस करने में, ध्यान केंद्रित करने में, ऑन समथिंग किसी चीज के ऊपर, तो वो होता है डिस्ट्रैक्टेड। और अनडिस्ट्रैक्टेड यानी कि बिना ध्यान भटके, ठीक है। तो अनडिस्ट्रैक्टेड टाइम आई वांट टू गिव माय फैमिली, आई वांट टू गिव टू माय फैमिली, क्या अनडिस्ट्रैक्टेड टाइम देना चाहता हूँ उनको। फुल यानी कि पूर्ण, फोकस्ड यानी कि केंद्रित, अटेंशन ध्यान, ठीक है। तो पूरा का पूरा और केंद्रित ध्यान जो है वो देना, वही तो होता है अनडिस्ट्रैक्टेड। लीनिंग फॉरवर्ड मतलब आगे झुकना, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा आगे झुक जाते हैं ना, वैसे ही। टू बेंड योर बॉडी फॉरवर्ड, टू लिसन केयरफुली, ठीक है। तो मोड़ना अपनी बॉडी को, अपने शरीर को मोड़ना फॉरवर्ड आगे की तरफ। टू लिसन सुनने के लिए, केयरफुली ध्यान से सुनने के लिए। जैसे दो लोग बैठे हैं, ठीक है, आमने सामने, तो एक जो होता है वो थोड़ा आगे झुकता है ताकि इस वाले की बात हो वो ध्यान से सुन पाए। क्योंकि काउंटर काउंटर मतलब वही जवाब देना होता है, लेकिन थोड़ा से आ, उसको प्रतिरोध करते हुए कि अरे ऐसे कैसे, ये तो तुम्हारी ताकत हुई ना, कमजोरी थोड़ी ना हुई वैसे। रिस्पॉन्ड इन अ चैलेंजिंग और अपोजिट वे, ठीक है। तो वही रिस्पॉन्ड करना, जवाब देना, इन चैलेंजिंग चुनौतीपूर्ण, और अपोजिट वे के विपरीत तरीके से, ठीक है। तो वही होता है काउंटर करना। इम्प्रेस्ड प्रभावित होता है। फीलिंग एडमिरेशन और रिस्पेक्ट महसूस करना, एडमिरेशन प्रशंसा महसूस करना, रिस्पेक्ट सम्मान महसूस करना फॉर समवन किसी के लिए। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक होता है। बेस्ड ऑन इमेजिनेशन आधारित होना, इमेजिनेशन पर, कल्पना पर आधारित होना। नॉट अ रियल सिचुएशन ना होना, एक वास्तविक सिचुएशन परिस्थिति ना होना, तो ये हाइपोथेटिकल। तो ये आपको जो आंसर दिया गया था इस कहानी में वो क्या था, हाइपोथेटिकल था वो। इंसिस्ट का मतलब जोर देना होता है। टू डिमांड समथिंग स्ट्रांगली, कि मांग करना समथिंग किसी चीज की स्ट्रांगली मजबूती से, तो इंसिस्ट करना। वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान। वेरी यूजफुल और इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो और महत्वपूर्ण हो, वही चीज़ क्या है, वैल्यूएबल है। बेनिफिट का मतलब लाभदायक होता है। समथिंग कोई चीज़ दैट हेल्प्स जो मदद करती है, और या फिर इम्प्रूव करती है, सुधार करती है सिचुएशन एक परिस्थिति में, ठीक है। तो वो क्या है, वो बेनिफिट है, मतलब लाभदायक फायदेमंद है। सिलेक्टेड मतलब चुना, चुना जाना, चुना गया। टू बी चूजन यानी कि चुना गया, फॉर समथिंग किसी चीज के लिए, ठीक है। तो चूज की थर्ड फॉर्म है चूजन, ठीक है। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत होता है। रिलेटेड टू प्राइवेट लाइफ यानी कि जो निजी जीवन है उससे संबंधित और परिवार से संबंधित, वो क्या है, वो पर्सनल है। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, मजबूती होता है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। अ गुड और स्ट्रॉन्ग क्वालिटी, एक अच्छी और मजबूती वाली जो गुणवत्ता है इन संबंध किसी के अंदर, वही क्या है, वही स्ट्रेंथ है। ट्रिक का मतलब तरकीब होती है, तरीका होता है, चाल होती है ट्रिक। स्मार्ट यानी कि बुद्धिमानी वाली कह सकते हो, क्लेवर चालाकी वाला जो मेथड तरीका है। टू अचीव समथिंग प्राप्त करने का किसी चीज को, ठीक है। तो वही क्या है, ट्रिक है, ठीक है। इसके साथ में हमने सारे वर्ड मिक्स जो हैं इस कहानी में आए थे वो हमने देख लिए हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा पढ़ करके। वर्ड मीनिंग्स तो इसमें अच्छे खासे मिले हैं, तो आप अपना से पढ़िए और याद करिए उनको, ताकि अगली कहानी आपके लिए आसान लगे। चलिए विदा लेते हैं इसके साथ में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।